wing of All India Memon Jamaat Federation celebrated Republic Day on Wednesday. All the members were welcomed with guard of honor by Scout of Burhani Guard. Mr. Imran Fruitwala welcomed all the guests and Mrs. Rizwana Punjani compared the function. Function was commenced with national anthem and Memon anthem. India national flag was hoisted by Mr. Iqbal Memon officer, Mr. Asif Abba Jumma, cooperator Mrs. Afreen Sheikh, Mrs. Razia Bai Chashmawala, and police officers. Numerous prominent members of all community were present. Mr. Iqbal Memon officer, Mr. Aziz Machiwala, Mr. Asif Abba Jumma, Mr. Imran Fruitwala, Mrs. Razia Bai Chashmawala, Mrs. Rizwana Punjani, chief guest Dr. Kafil Khan, Mr. Aziz Machiwala, cooperator Mrs. Afreen Sheikh, M. Shah Banugala, Mr. Umar Edanwala, Mr. Iqbal Chotani, Mr. Asif Memon officer, Mr. Anwar Pishori, Mr. Salim Merchant, Mr. Sajid Sopariwala, Mr. Haji Riaz Memon, Dr. Abdul Razak Holi, Mr. Amin Ajmeri, Mr. Siraj Daba, Mr. Abdul Aziz Sandha, Dr. Moin Holi, Mr. Salim Nagani, Mr. Usman Memon, Yusuf Malkani, Mrs. Abida Zaveri, Mr. Tawfiq Kapadia, Mr. Shafi Niyama, Mr. Imran Alvi, Mr. Munawwar Azad, Mr. Shabir Hira, Mr. Nabi Qureshi, Mr. Abdul Rashid Qureshi, M. Ghazala Azad, Mr. Arfat Anjum, Mr. Siddiq Alana, Dr. Salma Tambe, Mr. Kamlakar Shanoy, Mr. Abbas Chhatri Wala, Mr. Irshad Sheikh, Mr. Rashid Bakla, Mr. Shoaib Memon, Mr. Shafi Khan, Mr. Qadar Perfume Wala, Mrs. Mumtaz Perfume Wala. Following members were felicitated with memento for their great dedicated services rendered to society. Mr. Iqbal Memon officer highlighted the great dedicated services rendered by Memon community for independence of India. पूरे हिंदुस्तान वासियों को, चाहे वो हिंदुस्तान वासी हिंदुस्तान में रहता हो या पूरी दुनिया के किसी भी कोने कोने में रहता हो, मैं इनको 26 जनवरी आज रिपब्लिक डे आज है, इसकी मैं बधाई देता हूँ। आज का ख़ास दिन इसलिए है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसका आइन चाहिए, और हिंदुस्तान का आइन जो है वो बाबा साहेब आम्बेडकर और पूरी टीम ने इतना बेहतरीन आइन बनाया है कि जिसके अंदर गरीब को, अमीर को और हर हिंदुस्तानी को, चाहे कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, चाहे कोई भी हिंदुस्तान की लैंग्वेज वो बोलता हो, कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर, और उसको समान अधिकार और समान हक दिया गया है। अगर सही मानों में ये संविधान को अगर हम मान लेवें और इसके ऊपर अगर चलें तो ये हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया हो जाएगी। इससे अच्छा मुल्क, इससे बेहतरीन मुल्क पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। इतना बेहतरीन मुल्क है ये कि जिसके अंदर समान अधिकार सबको दिया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि कुछ नफ़रतें फैलाने वाले जो नफ़रतें फैला रहे हैं हिंदुस्तान में, हम आज के दिन हम यहाँ से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं और सबको आज के दिन हम मोहब्बत के लिए दावत देते हैं कि हिंदुस्तानियों एक हो जाओ। आपस के अंदर मजहबी लड़ाई लड़ करके हमारे हिंदुस्तान की नींव को हम कमज़ोर कर रहे हैं। जो भी इस तरीके के लोग हैं उनको साथ हमको देना नहीं है, और अगर ऐसे लोगों को अगर कोई साथ दिया तो समझ लीजिए कि वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, और जो हिंदुस्तान की तरक्की जो चाहता है वो आपस में भाईचारा और मेल जोल करके और सारे मजहब को ले करके वो चलेगा, तभी हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ेगा। जय हिंद। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो मोहब्बत का पैगाम दे दिया, अब अल्फाज कुछ बचे नहीं है, इससे ज़्यादा क्या बोल सके। खुदा हाफिज़। सभी को आज हैप्पी रिपब्लिक डे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग हमेशा से रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे बहुत प्राउडली सेलिब्रेट करता है, बिकॉज वी ऑल आर प्राउड इंडियन, और हमारे को बहुत खुशी होती है ये हमारे स्पेशल दिन सेलिब्रेट करते हुए। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का आज जितने लोग यहाँ थे उन्होंने विटनेस किए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी मजबूत है, और ये एक एग्जाम्पल सेट करती है। जहाँ पर प्रेसिडेंट को बोला जाता था गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए, तो प्रेसिडेंट यंग जनरेशन को बोलते थे आप लोग पहले जाओ और गार्ड ऑफ ऑनर लो। हर जनरेशन और
यंग जनरेशन बोल रहे थे आप हमारे बड़े हो, आप पहले जाओ। ये इस तरीके से होता है, एक फैमिली की तरह यहाँ पर काम होता है और ये फैमिली की तरह एक दूसरे को मोटिवेट करके बूस्ट करके बढ़ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूथ विंग की 65+ टीम हो चुकी है और हर जगह पे सेलिब्रेशन जोरों शोरों से होता है। तो बस यही बोलना है कि सबको बहुत बहुत मुबारक है स्पेशल दिन का, और इतना अच्छा काम करो और लोगों को इतना अपलिफ्ट करो कि आप अपनी कम्युनिटी का भी नाम रोशन करो और हमारे कंट्री का भी नाम रोशन करो। बस यही बोलना है। एंड थैंक्स टू आवर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, और सभी बोर्ड मेंबर जो पूरा सपोर्ट किया ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। तो एंड थैंक्स टू एवरीवन हु जॉइंड अस टुडे। आज हम सब 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन सही आज़ादी हमें आज मिली है 26 जनवरी को, क्योंकि हमें ये अधिकार दिया गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करें। जो भी कंट्री जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करती है तो उसे पूर्ण स्वराज्य कहते हैं। जब भी पूर्ण स्वराज्य मिलता है तभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म करने की वजह से हमें कई राइट्स मिले और माशाल्लाह हमें एडमिनिस्ट्रेटिव का पावर मिला। कितने सारे राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिले, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रेटर्निटी, और राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फॉलोइंग आवर ओन रिलीजन, कल्चर, इतने सारे राइट्स हमें मिले। और हमारे सारे लेजिस्लेटिव हमारे हुए, सारे पोस्ट पर हमारे इंडियंस वगैरह आए। तो इसीलिए हम इसे पूर्ण स्वराज्य कहते हैं। 26 जनवरी हकीकत में हमें आज़ादी हुई ब्रिटिश लोग से, उसकी स्लेवरी से, अल्हम्दुलिल्लाह। Hello everyone. Very good wishes for 26 January Republic Day from Rizwana Punjani, Assistant Chairperson, Ladies Wing. Today I would like to say only one thing. As our Republic Day only teaches us equality. Main is equality, and All India Women Jamaat Federation is showing equality in every form, every aspect. You can see equality everywhere. Our President Iqbal Memon officer, he has always shown down to earth equality in every form, in every social work what he does, and that is what we all today we want to give this message to everyone there, that equality is what our nation needs, and we need to do that for today. Thank you very much. रिपब्लिक डे को हमारा संविधान बनाया और सही में आज़ादी मिली, ये कि ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, ना कोई सिख होगा, ना कोई ईसाई होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई काला होगा, ना कोई गोरा होगा, ना कोई दलित होगा, ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई पंडित होगा, ना कोई अंसारी होगा, ना कोई कुरैशी होगा, ना कोई खान होगा, ना सैयद होगा। तो ये जो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की हमारी बात जो प्रेम्बल में कही गई है, उसको उस दिन लागू होता और आज़ादी सही मायने में वही मिली थी। लेकिन